हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैंप एज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना अच्छी अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ साड़ी स्टाइल रेडीमेड गाउन या फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग में सिखाऊंगी। इस वाली गाउन अभी बहुत ट्रेंड में है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, आपको काम करने भी दिक्कत होगी। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने ब्रोकेट कपड़ा 3.5 मीटर लिया है, अस्तर वाली कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया है और दुपट्टे के लिए मैंने अलग से 2.5 से आपको 2.25 से 2.5 मीटर तक आपको कपड़ा लेना होगा। मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। सबसे पहले मैं कपड़े को सीधा कर लूँगी। लंबाई की मार्किंग करने के लिए आपका जो भी लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करके आपको लंबाई की मार्किंग करनी होगी। मेरा लंबाई है 14 इंच, उसके साथ 1 इंच प्लस करके होगा 15 इंच। मैंने 15 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। शोल्डर के लिए मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और 6 इंच नीचे की तरफ मार्क करूँगी, वो आर्म होल के लिए, और उस लाइन पे भी चेस्ट की भी मार्किंग होगी। क्रॉस शोल्डर के लिए आपको शोल्डर की मार्किंग के साथ 1/2 इंच प्लस करके आर्म होल लाइन पे मार्क करना होगा। मेरी शोल्डर थी 6 इंच, उसके साथ 1/2 इंच प्लस करके 6.5 पे मार्क कर दिया है और इस लाइन को मैं तिरछी खींच लूँगी। चेस्ट की मार्किंग करूँगी। इसके लिए आपको चेस्ट की 1/4 लेनी है, उसके साथ आपको लूजिंग के लिए 1/2 इंच प्लस करना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करना है। कमर के लिए आपको पूरे कमर की 1/4 लेनी होगी, 1/2 इंच लूजिंग के लिए, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच टेकन के लिए आपको मार्क करनी होगी। अभी सभी लाइन को मैं मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद अब आपको आर्म होल की मार्किंग करनी होगी। आर्म होल की मार्किंग के लिए आपको पहले 1.5 इंच पे फिर 1 इंच पे मार्क करनी होगी। मार्क करने के बाद अब आपको बैक आर्म होल की मार्किंग के लिए 1.5 इंच को मिलाते हुए मार्किंग करनी होगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच को मिलाते हुए आपको मार्किंग करनी होगी। मार्क करने के बाद आपको सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए आर्म होल को एक बार नाप लेनी होगी कि आपकी आर्म होल सही आ रहा है कि नहीं। आर्म होल की मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको गले की मार्किंग कर लेनी होगी। गले की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और गले की लंबाई मैं 6.5 इंच पे रखूँगी। आप आपके हिसाब से कोई भी शेप दे सकते। अभी मैं जो गले की मार्किंग कर रही हूँ यानी गले की शेप दे रही हूँ वो मैं बाद में चेंज कर दिया है। पहले अभी मैं थोड़ा राउंड करके वो छोटा कोना वाला वो शेप कर रही थी, पर मैंने बाद में इनको वी शेप में नेक कट किया था। फ्रंट नेक वी शेप में था और बैक नेक राउंड में था। इस तरह से मैंने गले को रेडी करूँगी। गले की मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको स्लीव्स को कट करनी होगी। स्लीव्स कट करने के लिए सबसे पहले आपको आर्म होल को पूरे राउंड में सिलाई मार्जिन लेते हुए नापना होगा। पहले बैक आर्म होल को नापना होगा, फिर मैं फ्रंट आर्म होल को नापूंगी। नापने के बाद इस पूरे मार्क को मैं आधा करूँगी। आधा करने के बाद जो भी आएगा उसके साथ 1 इंच माइनस करूँगी। माइनस करके जो भी नाप आएगा वो आपका फाइनल नाप होगा। अब मैं कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद जो नाप आया था उस पे मार्किंग करूँगी और स्लीव्स की आर्म होल की लेंथ रखूँगी मैं 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद मैं एक बार स्लीव्स की लंबाई चेक कर लूँगी। मैं यहाँ पे स्लीव्स को थोड़ा वो 10 इंच वाला स्लीव्स बनाऊंगी यानी ग्लास आता बनाऊंगी, पर मेरा यहाँ पे मार्किंग कम हो रहा था। मैं इसमें लेस अटैच करके इसकी लंबाई बढ़ा लूँगी। स्लीव्स की मोहरी रखूँगी 6 इंच और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद अब मैं स्लीव्स की मार्किंग कर लूँगी। स्लीव्स की मार्किंग हो जाने के बाद स्लीव्स को काट लेनी होगी। स्लीव्स की कटिंग हो जाने के बाद अब आपको बॉडी पार्ट को अस्तर के साथ कटिंग कर लेनी होगी, कुछ इस तरह से।
काटिंग हो जाने के बाद अब मैं जो गले की मार्किंग की थी उस मार्किंग के साथ इनको कुछ इस तरह से रख के मैं गले को रेडी कर लूँगी। दोनों पार्ट में ही गले को रेडी कर लूँगी और टेकन को भी सिलाई कर लूँगी। मैंने बॉडी पार्ट को रेडी कर लिया है और शोल्डर भी अटैच करके इनको रेडी कर लिया है। स्लीव्स को भी मैंने रेडी कर लिया है। स्लीव्स की लंबाई कम थी, इसको बढ़ाने के लिए मैंने चौड़ी लेस की मदद से इनकी लंबाई एकदम बराबर से कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, स्लीव्स को बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर लूँगी। अटैच करके इनको रेडी करूँगी। अभी मैं फिटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ स्लीव्स को अटैच करूँगी। अब आपको बॉटम पार्ट को रेडी करनी होगी। बॉटम पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने अस्तर वाली कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करके मैंने इसकी लंबाई के अनुसार मैंने लंबाई को रख लिया है और मैं अस्तर को ए लाइन शेप में काटूंगी। इसके लिए 1/4 वेस्ट पे मार्क किया है। फिर हाफ इंच, जिस तरह से आपके कमर की नाप की थी उस तरह से आपको नाप करनी होगी। 1/4 वेस्ट प्लस हाफ इंच प्लस सिलाई मार्जिन, इस तरह से आपको मार्क करनी होगी। मार्क करने के बाद लंबाई की नाप को तिरछा लेते हुए कमर की नाप से मिलाते हुए आपको तिरछी लाइन खींच लेनी होगी। इस तरह से ए लाइन की मार्क करनी होगी। ए लाइन की मार्क करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ 1 इंच लेते हुए आपको गुलाई में शेप दे देनी होगी। शेप देने के बाद आपको इस तरह से ही इस पार्ट को काट लेनी होगी। मैंने इस तरह से काट लिया है। देखिए मैंने ए लाइन फॉर्म में इनको काट लिया। मेन फैब्रिक को मैं अम्ब्रेला काट यानी सर्किल काट में काटूंगी। तो मैं किस तरह से काटूंगी वो आपको मैं इस कागज़ की मदद से सिखा रही हूँ। सबसे पहले आप समझिए, इस कागज़ आपकी कपड़ा है। इस कपड़े को पहले डबल फोल्ड करना होगा और आपको एक कोन को पकड़ते हुए इनको तिरछाई में फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद आपका जो भी कमर का नाप होगा उसका 1 फोल्ड लेनी होगी, क्योंकि आप कपड़ा 4 फोल्ड है इसीलिए आपको 4 फोल्ड पे नाप लेना होगा। पहले सीधा नाप लेना होगा। सीधा नाप लेने के बाद उस सीधे नाप को कोन से मिलाते हुए आपको लंबाई में जो भी नाप आएगा उस लंबाई को मिलाते हुए आपको इस तरह से गुलाई में शेप देनी होगी। शेप देने के बाद फिर आपको लंबाई की नाप आपको लेनी होगी। कमर के ऊपर से जो भी आपका बॉडी पार्ट की लंबाई थी उनको छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ लंबाई की नाप लेनी होगी, कुछ इस तरह से। पहले आपको एक बार लंबाई की नाप लेने के बाद पूरे लंबाई की नाप को कोन से मिलाते हुए कुछ इस तरह से आपको मार्किंग करनी होगी। सेम तरह से आपको कपड़े पे भी मार्किंग करनी होगी। मार्किंग करने के बाद इस मार्क बराबर आपको काटिंग कर लेनी होगी। कुछ इस तरह दिखेगा। इसको हाफ सर्किल कहते हैं, यानी 180 डिग्री सर्किल जो होता है वो ये 180 डिग्री सर्किल है। अब चलिए उस तरह से ही कपड़े पे कटिंग करते हैं। उस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं कमर की मार्क करूँगी। मेरी कमर जो भी थी इसके लिए मैंने जो बॉडी पार्ट रेडी की थी उन बॉडी पार्ट को एकदम मिलाते हुए, कपड़े पे मिलाते हुए, दोनों कोन को मिलाते हुए मैं लंबाई में मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद आपको जो भी बोला था कि ऊपर कोन को मिलाते हुए सबसे पहले एक मार्क को देखनी है आपका कितना आ रहा है। मेरा 12.5 इंच पे आ रहा था। अब मैं कपड़े की कोन से टेप को ना हिलाते हुए मैं 12.5 इंच पे राउंड में मार्क करती जाऊंगी और इस तरह से जिधर भी आपका मार्क आएगा उधर ही मार्क करनी होगी। मार्क करने के बाद अब मैं दूसरी लाइन को खींच लूँगी। अभी ये आपका फाइनल कमर की नाप हो गया। इस तरह से आपको लंबाई की नाप लेनी होगी। लंबाई की नाप के लिए आपको कमर से आपको 14 इंच छोड़ते हुए आपको लंबाई की मार्क करनी होगी। मेरी लंबाई थी, पूरी लंबाई थी 50 इंच, उससे ऊपर की तरफ 14 इंच छोड़ दूंगी। फिर मैं बाकी 50 इंच पे मार्किंग करूंगी। सबसे पहले एक बार मैं 50 इंच पे मार्क कर लूँगी। आपका नाप जिधर भी आएगा उधर ही आपको मार्क करनी होगी। मैं पहले वाला मार्क करूँगी। मार्क पहले कपड़े की कोन से आपको पूरे लंबाई को एक बार नाप लेनी होगी। एकदम जितना भी आपका लंबाई आ रहा था उनको नाप लेनी होगी और ऊपर की तरफ से आपको टेप को ना घुमाते हुए यानी ना हिलाते हुए आपको पूरे राउंड में मार्क करनी होगी।
जिस तरह से मैंने कमर पे मार्क किया था, कुछ उस तरह से ही आपको राउंड में मार्क करनी होगी। इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट स्किप कर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से इनकी मार्किंग कर रही हूँ। पहले जो मैं बोली थी उस तरह से ही मैं इसकी काटिंग यानी मार्किंग कर रही हूँ। अब देखिए इस तरह से पूरे मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको इस शेप को मिलाते हुए आपको काटिंग भी कर लेनी होगी। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब देखिए इधर जो कपड़ा कम पड़ा है इसको आपको क्या करना है, बचे हुए कपड़े को आपको इनके साथ मिलाना है, मिला के इनकी काटिंग कर लेनी होगी। मैं इनको सिलाई करूँगी, फिर मैं इनकी काटिंग करूँगी। कुछ इस तरह से इनकी काटिंग करूँगी। पहले एक्स्ट्रा कपड़े को आपकी स्कर्ट की जो भी कपड़ा कम पड़ा था उनके साथ स्टिच कर लेनी होगी। स्टिच करने के बाद इनको एक बार डबल फोल्ड करनी होगी। डबल फोल्ड करने के बाद उस फोल्ड की शेप की बराबर से इनको काटिंग कर लेनी होगी। इस तरह से काटिंग करने से आपकी काटिंग परफेक्ट भी आएगी। देखिए मेरा कोई छोटा या बड़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट आया है। इस तरह से काटिंग करने से आपकी परफेक्ट आएगी। अब मैं क्या करूँगी, अब बॉडी पार्ट को ले लूँगी। बॉडी पार्ट के साथ अभी इन तीनों पार्ट को अटैच करूँगी। सबसे पहले मैंने बॉटम वाली पार्ट की मेन फैब्रिक, अस्तर वाली फैब्रिक और बॉडीज पार्ट को लेके इनको स्टिच कर लेनी होगी। दोनों पार्ट में ही फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इनको स्टिच कर लेनी होगी। कुछ इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सर्किल वाली पार्ट काटी थी यानी जो आपकी मेन फैब्रिक की बॉटम पार्ट है उनको आपको खींचना नहीं है सिलाई करते समय, ठीक है, वरना ये सिलाई करते समय बढ़ जाएगा। अब इनकी बॉडी फिटिंग कर लेनी होगी। आपकी बॉडी फिटिंग करते समय ये ध्यान रखनी होगी कि आपकी लेफ्ट पार्ट की बॉडी फिटिंग करनी है, राइट पार्ट को ओपन कर रखना होगा। और एक बार बॉडी फिटिंग करते समय आपको बॉडीज पार्ट तक आपको इनको सब अस्तर वाली पार्ट और मेन फैब्रिक को एक साथ सिलाई करना है। और कमर की बात से आपको इनको अस्तर वाली पार्ट को अलग सिलनी है और बॉटम वाली यानी मेन फैब्रिक को अलग सिलनी है। इससे फॉल अच्छा आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको सिलाई करनी होगी। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अस्तर वाली पार्ट को अलग सिली है नीचे की तरफ से और मेन फैब्रिक को मैंने अलग सिला है। अब मैं क्या करूँगी, अभी आपको क्या करना है, जो राइट पार्ट ओपन रखी थी उसमें दुपट्टा को अटैच करनी होगी। सबसे पहले मैंने बॉडीज पार्ट को छोड़ते हुए 10 इंच तक मैंने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को एक सिलाई देके अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब मैं देखिए दुपट्टे को ले लिया है। दुपट्टे की एक तरफ मैंने कुछ इस तरह से रेशम वाली लेस को लगाई है कुछ अच्छी डेकोरेशन के लिए। अब मैं क्या करूँगी, दुपट्टे की दूसरी तरफ को लेनी होगी। आधा इंच छोड़ते हुए छोटे छोटे चुन्नट देके इनको गैदर करनी होगी। आपको चुन्नट देते समय आपको पिन की मदद से इनको टाक इन करके रखना है, वरना सिलाई करते समय दिक्कत होगी। इस गाउन के साथ दुपट्टे को अटैच करने से कुछ साड़ी जैसा आपका लुक देगा। आप पहनोगे जब तब कुछ साड़ी जैसा लुक देगा। आप इस ड्रेस को कोई कॉकटेल पार्टी या कोई नाइट इवनिंग के लिए पहन सकते हो। अब देखिए दुपट्टे को मैंने कुछ इस तरह से चुन्नट देते हुए रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब आपको क्या करना है, इनकी बॉडी फिटिंग करनी है। बॉडी फिटिंग करने के लिए सबसे पहले बॉडीज पार्ट को छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ से 6.5 से 7 इंच पे मार्क करना होगा। मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। अब 7 इंच को छोड़ते हुए आपको सबसे पहले 7 इंच को छोड़ना है। छोड़ने के बाद से आपको इस दुपट्टे की चुन्नट को स्टिच करना होगा। एकदम बॉडी फिटिंग करते हुए आपको इसकी स्टिचिंग करनी होगी। आप चाहे तो बॉडी फिटिंग करते समय इनको स्टिच ना करके आप अलग से इनको स्टिच करके फिर बॉडी फिटिंग भी कर सकते हो, पर मैंने दोनों को एक साथ ही स्टिच किया है। आपका जो भी आसानी लगे आप उस तरह से ही करना।
अब देखिए इस तरह से मैंने बॉडी फिटिंग कर लिया है। बॉडी फिटिंग करने के बाद अब आपको अस्तर वाली पार्ट को डबल फोल्ड करके राउंड को मोड़ लेनी होगी और मेन फैब्रिक को भी कुछ इस तरह से ही मोड़ लेनी होगी। मेन फैब्रिक को मैं एकदम बारीक से मोड़ के इसको फिटिंग करूँगी, यानी रेडी करूँगी स्टिच कर। और इनके साथ जो लेस मैंने स्लीव्स पे लगाई है उनकी बेल्ट भी बना लूँगी। इसकी बेल्ट बनाना बहुत आसानी है, आप भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से बेल्ट को मैंने रेडी करा है और इनके साथ एक डोरी बना के जस्ट कमर के बांधने के लिए इनको अटैच कर दिया है। ये इसकी फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।